हे गाइस, वेलकम बैक। और मैं जानती हूँ मैं बहुत टाइम बाद ये वीडियो डाल रही हूँ, पर लेकिन मेरे को कुछ चीज़ें थोड़ी सी क्लियर करनी थी, तो इस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। और मैंने इतने टाइम से व्लॉग क्यों नहीं डाला, सबसे पहले तो वो बता दूँ। क्या है ना, मतलब कुछ भी ऐसा होता है जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है या मैं परेशान हो जाती हूँ, तो उसके बाद मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर शायद अभी इतना कॉन्फिडेंस या फिर मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई हूँ कि मतलब कॉन्फिडेंस का शायद रियल मीनिंग मैं अभी तक जान ही नहीं पाई कि कॉन्फिडेंस इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आप सबको पसंद हो गए। कॉन्फिडेंस इज़ अबाउट कि अगर आप किसी को पसंद नहीं भी हो तो यू आर ओके विद दैट। और सो आई एम एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि मैं सबको ही इतना पसंद नहीं हो सकती हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेल्फ इम्प्रूवमेंट की मेरे को ज़रूरत है, जो कि हाँ है भी बहुत ज़्यादा। बिकॉज मैं भी 11th में हूँ, और ये जो 2 इयर्स होते हैं ना, इसमें आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करते हो, और इस पर मैं वर्क भी कर रही हूँ कि मैं किस तरह की इंसान बनूँगी इन फ्यूचर, क्योंकि यही 2 इयर्स होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी डिफ़ाइन करते हैं। इसी टाइम पे आप बहुत सारी गलतियाँ करते हो, सीखते हो, और फिर दोबारा से गलतियाँ करते हो। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करूँ और सीखूँ भी। और एक चीज़ जो मेरे को बहुत लोगों ने बोली कि अंशु, आपको द रॉड चैनल वापस कर देना चाहिए, वो आपने गलत लिया है। तो मैं ये चीज़ पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ और एक और बार कर रही हूँ कि द रॉड चैनल मैंने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं है, और ना मैंने कभी किया था। और मेरे को पता है कि यार उस पर मेरी मेहनत नहीं है, तो वो मैं डिज़र्व नहीं करती, और ये चीज़ मैं जानती हूँ, तो इस वजह से मैंने वो कभी एक्सेप्ट किया भी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि आपने भाभी को चीट किया, आपने ट्रस्ट तोड़ दिया उनका, वो वहाँ पे ही ट्रस्ट करती थी सबसे ज़्यादा और आपने वो भी तोड़ दिया। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, मैंने ऐसा क्या किया जिससे कि मैंने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया, या फिर मतलब क्या कर दिया मैंने ऐसा। आप मेरे को उस लड़ाई का पार्ट बना रहे हो जो कि मैंने ना शुरू करी और ना ही मतलब मेरी है। मुझे समझ नहीं आया कि मतलब क्या क्या हो क्या रहा है, क्या चाहते क्या हो आप लोग मेरे से। जो मतलब यार देखो, ना ही मेरी लड़ाई शिवपुरी में मम्मी पापा से है, ना ही मेरी भाभी से है, ना ही मेरी यहाँ पे जो मेरे पेरेंट्स हैं जिनके साथ मैं रह रही हूँ उनसे है। ठीक है, लड़ाई बड़े लोगों की चल रही है। ठीक है, और मैंने उसमें क्या किया है, मतलब ऐसा मैंने क्या किया है जो कि मैंने ट्रस्ट तोड़ दिया या कुछ क्या कर दिया। मैं तो भाई किसी को कुछ नहीं कह सकती ना, मैं क्या कहूँगी, किसको क्या कहूँ, मैं किसको कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज एवरीवन वाज माय फैमिली। मैं सबको प्यार करती हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से फेस कर रही हूँ। मेरे को हर्ट होता है तो मैं शो नहीं करती, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को अंदर से कुछ फील नहीं हो रहा या फिर मेरे को बुरा नहीं लगता, मेरे को याद नहीं आती। ऐसा ऐसा नहीं है ना। मैं मेरे रियल पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ, जिनके पास सिर्फ मैं जब छुट्टी होती थी तब आती थी, 1 मंथ के लिए। इस टाइप से मैं 3 इयर्स की थी तब मेरे को मतलब जो मेरी बुआ हैं, मैं जिनको मम्मी पापा बोलती हूँ शिवपुरी में, वो एक्चुअली में रियल में मेरे बुआ और फूफा जी हैं, जो मेरे को ले गए थे जब मैं 3 इयर्स की थी, और मैं तब से वहीं पर रह रही हूँ। और मैंने उनको मम्मी पापा ही माना स्टार्टिंग से, वो वही चीज़ बुलवाया उन्होंने कि मम्मी पापा, तो मैं वही बोलती थी और वैसे ही रखा मेरे को बेटी की तरह। ठीक है, जिनको मैंने हमेशा से अपने मम्मी पापा माना, मैं फैमिली मानी जिसको, उस वो सब मतलब थोड़े से टाइम में ख़त्म हो गई बिल्कुल, है ना। और फिर इतना सडन चेंज हुआ लाइफ में, उसको मैं समझने की कोशिश कर रही, और मतलब मैं मेरी लाइफ को जब भी पता है ऐसा होता है ना, शेप करने का ट्राई करती हूँ, मतलब जो हुआ वो हुआ, उस चीज़ को भुला के सब कुछ सही करने का ट्राई करती हूँ कि नहीं, मूव ऑन तो करना पड़ेगा। इस टाइप से मैं कोशिश करती हूँ ना,
तो पता नहीं क्यों बट लोगों को अच्छा नहीं लगता यार वो। मुझे समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है। पता है आपको एक चीज़, जब इंसान की लाइफ में उसकी जितने भी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस वगैरह हैं सब ख़त्म हो जाती है ना, सारी समझ लो मेरी जो भी लाइफ थी वो पूरी ख़त्म हो गई। जो मेरी वहाँ पे लाइफ थी वो अब नहीं है। अब मेरे को ऐसा है, दो ऑप्शन है, या तो मैं सब ख़त्म कर दूँ या फिर मैं एक न्यू लाइफ स्टार्ट करूँ। यही ऑप्शन बचते हैं एक इंसान के पास जब उसकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, मतलब उस पर से सब छिन जाता है, कुछ नहीं बचता उसके पास। तो उसके पास एक ही दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो न्यू लाइफ स्टार्ट करे या फिर वो सब चीज़ें ख़त्म कर दे। और मैं ट्राई करती हूँ मेरी लाइफ को शेप करने का, कि थोड़े पॉजिटिव रहने का, और फिर इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं पता नहीं कैसे, और बस उसके बाद मैं ख़त्म हो जाती हूँ। फिर मेरा मन नहीं करता कुछ भी करने।